श्री स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बिलवार जौनपुर के प्रांगण में 21 मई से 28 मई तक समर कैंप का आयोजन हुआ। इस आयोजन के दौरान निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता व खेल कूद का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के माननीय प्रबंधक श्री शिवम तिवारी जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक मिश्रा जी, बड़े बाबू श्री आनंद शर्मा जी तथा विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण जिनमें श्री बी डी मिश्रा जी, श्री शशि प्रकाश मिश्रा जी, मैम प्राची मिश्रा जी, हरीशचंद्र पटेल जी, राम प्रकाश विश्वकर्मा जी, श्री अर्जुन सिंह यादव जी, सौरभ कुमार गौतम जी, अजय गौतम जी, चंद्रशेखर यादव जी तथा राकेश बाबू आदि उपस्थित रहें। प्रांगण में कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र व छात्राओं भी उपस्थित रहें। कार्यक्रमों के दौरान प्रबंधक जी द्वारा बच्चों को उत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। जैसा कि मई महीने का अंतिम सत्र चल रहा है, जिसमें विद्यालय 20 मई को ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 से 28 तारीख तक आप लोगों को प्रतिदिन विद्यालय में आना है और किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें आपको प्रतिभाग करना है। जैसे सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, निबंध प्रतियोगिता हुई, चुटकुले की प्रतियोगिता हुई, उसी क्रम में अंताक्षरी की प्रतियोगिता हुई, उसी क्रम में आज कहानी की प्रतियोगिता होगी। आज 23 मई दिन सोमवार को कहानी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। नाम बताओ अपना। जिसमें आप सभी प्रतिभाग बोलो बेटा, बोलो बेटा, तेजी बोलो बेटा। मैं बस किस कॉलेज में पढ़ते हो बेटा? कॉलेज का नाम बता सकती हो अपने? श्री स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बिलवार। गुड बेटा। आज कौन सा तारीख है पता है आपको? 23 मई। आज यहाँ आप विद्यालय प्रांगण में किस लिए उपस्थित हो? क्योंकि आज समर कैंप है। समर कैंप में आज कहानी प्रतियोगिता है। आज जो है कहानी सुनी और सुनाई जाएगी, इसलिए आप उपस्थित हो। ठीक बेटा, बैठो। तो आप लोगों में कोई बच्चा कहानी सुनाएगा? कोई शिक्षक कहानी सुनाओ कुछ न कुछ बेटा। कोई न देखो मेरे पास कहानी तो है, लेकिन मेरी कहानी बड़ी है कि पूरा ले लेगा, फिर एक ही कहानी सब हो जाएगा। छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई हमारी कहानी मजेदार है लेकिन बड़ी है, समय ले ली। भैया हमसे एक हंसी वाली कहानी सुनाओ। गाँव में अरे भैया कुछ बैठे न कि विद्वानों से हम मूर्खता करें, उनसे मूर्खने की कोशिश न करें, बल्कि हम अपने सदगुरुओं से विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करें। एक गरीब ब्राह्मण था। एक बार वो तपस्या में एक ऋषि के द्वारा एक कमंडल उसे प्राप्त हुआ और वह ब्राह्मण पूरे गांव का कल्याण करना चाहता था उस कमंडल के द्वारा। ब्राह्मण अगर उस कमंडल से एक थाली भोजन मांगता था तो वो उस कमंडल की कृपा से गांव वालों को 2-2 थाली भोजन प्रदान करवा देता था। सबको 2-2 थाली, सबके घर में 2 थाली भोजन मिलता था। गांव वाले सोचे यही कमंडल पंडित जी का छीन लिया जाए और हम सभी लोग मजा करेंगे। अब पंडित जी के दरवाजे पर 4-5 लोग जो बदमाश टाइप के थे आए, कमंडल छीनने लगे और पंडित जी कमंडल लेके भागे, किसी तरह से भाग गए। अब गांव वाले जब उनको दौड़ा कर खेदने लगे, पंडित जी ने तुरंत अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया। कहा मैं 1 थाली लेता हूँ तो उसको 2 थाली देता हूँ। उन्होंने कहा हे कमंडल जी,
मेरा एक पैर टूट जाए। तो मंडल जब एक पैर उनका तोड़ा तो गाँव वाले के दोनों पैर टूट गए। अब कैसे खेलेंगे, कैसे पकड़ेंगे? पंडित जी तो एक घोड़े अपना लंगड़ी फंसाते हुए दूर खड़े रहे, तो सब गांव वाले बेपैर से हो गए। तो गांव वालों ने तो प्रार्थना किया, इन्होंने अपना एक ही पैर ठीक कर दिया, वो लोग दोनों पैर ठीक हो गया। इसलिए विद्वानों का लाभ लेना चाहिए, गुरुओं का लाभ लेना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए, लेकिन गुरु से कभी भी शिष्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई गलत करेगी तो वो जिंदगी बर्बाद है। एक कहानी है सर, कहानी वाले यहाँ कहानी तो आप लोग सुने भी होंगे। एक बार गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ घूमने निकले, तो किसी गांव में गए तो वहाँ के लोगों ने उनका आदर सत्कार करने के बजाय उनको डांट कर भगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान करे ये लोग यहीं रहें और कहीं न जाएं। तो उनके शिष्यों में से एक ने सोचा कि ऐसा क्यों बोले, कहा कि चलिए बात पूछते हैं। तो फिर इसी तरह से दूसरे गांव में जब पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया और बड़े प्रेम से रखा। तो उन्होंने कहा हे भगवान, इन लोगों को पूरे देश में फैला दे। तो अंत में जब वहाँ से जाने लगे तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, आपने पहले वाले गांव को तो ऐसा वरदान दिया कि वहीं रहें, और दूसरे गांव वालों को तो आपने ऐसा प्रार्थना किया कि ये लोग पूरे देश में फैल जाएं, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो जिस गांव में हम लोग गए वहाँ लोग अशिक्षित हैं, अव्यवहारिक हैं, अगर वो पूरे देश में फैल जाएंगे उसी तरह का व्यवहार फैलाएंगे, उसी तरह का वो लोग व्यवहार हर जगह करेंगे, धीरे धीरे लोगों के अंदर ऐसा व्यवहार भी हो सकता है। तो वो लोग वहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा, कम से कम वहीं पे इस तरह का व्यवहार होगा और कहीं ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। और दूसरे लोग जो है, अगर उन लोग के अंदर देखिए, उन लोग के अंदर कितने व्यवहार थे, व्यवहारिक हम लोग खिलाए पिलाए, अगर पूरे देश में फैल जाएंगे, यही ज्ञान पूरे देश में देंगे, इस तरह से जहाँ भी जाएंगे लोगों का आदर सत्कार होगा, तो इसलिए वो लोग पूरे देश में फैल जाएंगे, ताकि हमारा देश या पूरा देश जो है इसी व्यवहार से रहे, लोगों का आदर सत्कार करे। इसलिए हमने ऐसा उन लोगों को आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना किया। तो यह जवाब सुन करके उनका जो शिष्य था वो संतुष्ट हुआ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हंसने के लिए नहीं था। वो अपने घर में अपनी माता से डांट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गया था और शहर में जाकर एक नौकर का काम शुरू कर दिया। वहाँ पर वो घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करता था, बहुत अच्छे से घर की देखभाल भी करता था। लेकिन उसके मालिक जो थे उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत डांटते थे, मारते थे और उस पर एक बार चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके कारण उसे बहुत मार पीट झेलनी पड़ी। उसके बाद तंग आकर घर छोड़कर भाग गया। उसके जाने के बाद उसके मालिकों को एहसास हुआ कि उसने नौकर ने उन लोगों के घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। जब से वो नौकर आया था उन लोगों को काम करने की आदत भी छूट गई थी। उसके जाने के बाद उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने उसे बहुत मिलने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। तो यही बात हुई कि तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई। वेरी गुड। और अच्छा, रीति रिवाज है, वहाँ की जो रहन सहन है, उन सबको भी आप देखते हो और उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ उसको यूज करते हैं। आज हम लोग जहाँ कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सबकी देखिए भाषाएं कुछ न कुछ डिफरेंस होती है। कोई पूरब से आता है, कोई पश्चिम से, कोई इधर से, कोई उनकी भाषाओं में भी अंतर है। इसलिए खेल कूद होता है, हर चीज जानकारी दी जाती है। विद्यालय आने खेल कूद में क्या होता है, सहयोग की भावना किताब पढ़ने कुछ नहीं होगा। नहीं किताबी चीज आपका सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी जो प्रतियोगिताएं या इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे आप अन्य लोगों के बीच में कैसे बोल सकते हैं। आप अपने क्लास में बैठ करके अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ तो बोलते ही, लेकिन अब इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आप उन लोगों से, अपने साथियों से बाहर निकल करके कैसे बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी सीखने को आपको विद्यालय से मिलती हैं। यह विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से
आप अपनी प्रारंभिक स्थिति को शुरू करते हैं। यह विद्यालय जो होता सभ्यता और है, संस्कार शिक्षा का ही सारी एक चीजें रूप जो है आपको यहीं से सीखने को मिलती है। शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है। आप पढ़ लिख लिए, बिना पढ़ना जान गए, आप साक्षर हो। लेकिन शिक्षा जो होती है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप जब तक जिंदा हो, जीवित हो, तब तक आप शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता कभी भी, हमेशा कुछ न कुछ, कहीं भी, यहाँ कहीं भी, सड़क पर चलते हुए किसी के घर गए, वहाँ कहीं बाजार में गए, कहीं पार्क में गए, कुछ न कुछ आप वहाँ पर नई चीज आप सीखते हो, वो शिक्षा है। भाई अच्छे कॉलेज में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो, हाँ, तो वहाँ हर तरह का ज्ञान मिलेगा।